हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका KR मूवीज चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 को, जिसमें हमें ढेर सारे डेथ गेम्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है ब्रेड एंड लॉटरी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहां हम लाल बालों वाले गेहूं को देखते हैं। उसे स्क्विड वालों का फोन आता है और वो उसे बोलते हैं कि उसे अपनी फ्लाइट में बैठकर अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए। लेकिन गेहूं ने ऐसा नहीं करता और वो कसम खाता है कि वो स्क्विड गेम वालों को पकड़कर ही रहेगा। इसके बाद वो टैक्सी में बैठकर वापस अपने शहर चला जाता है। गेहूं फिर एक स्टोर में जाके एक चाकू खरीदता है और बाथरूम में चला जाता है। गेहूं समझ गया था कि स्क्विड गेम वालों ने जरूर उसके शरीर में कोई GPS ट्रैकर लगाया था, जिससे वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। अब गेहूं को वो चीप अपने कान के पीछे मिल जाती है। फिर वो उसे चाकू से काटकर बाहर निकाल लेता है और पानी में बहा देता है। इसके बाद हम पुलिस वाले जुन्हू को देखते हैं, जिसे पिछले सीजन के एंड में स्क्विड गेम के फ्रंट मैन ने गोली मार दी थी। लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो असल में जिंदा है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है। जुन्हू अब एक ट्रैफिक हवलदार बन गया है और वो बिना हेलमेट पहने लोंडों का चालान काटता फिर रहा है। उसका सीनियर उससे मिलने आता है और हमें पता चलता है कि होश में आने के बाद जिन्होंने अपने सीनियर्स को सब कुछ बताया था कि एक प्राइवेट आइलैंड पर डेथ गेम्स खिलाए जाते हैं और सैकड़ों लोग उसमें मरते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था तो कोई उसकी बात नहीं मानता। इसलिए जुन्हू भी अब हार मान चुका है और शांति से ट्रैफिक हवलदार की नौकरी कर रहा है। सीनियर जुन्हू से पूछता है कि जिस आदमी ने उसे गोली मारी थी क्या उसे उसकी शक्ल याद है, लेकिन जुन्हू मना कर देता है। असल में उसे फ्रंटमैन का चेहरा साफ साफ याद है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जुन्हू का भाई इन्हो था, जिसे ढूंढने के लिए जुन्हू वहां गया था। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जो कि होटल ढूंढते हुए पिंक होटल के पास आते हैं, लेकिन क्योंकि इसका साइन बोर्ड बंद था तो इन्हें लगता है कि ये भरा हुआ होगा। असल में इस पिंक होटल में गेहूं रहता है। उसने चारों तरफ CCTV लगा रखे थे ताकि कोई भी उसकी मर्जी के बिना अंदर न आ सके। इसके बाद गेहूं से उसका लोन शार्क किम मिलने आता है। वही लोन शार्क जीस, इससे गेहूं ने सीजन 1 में कर्जा लिया था। असल में गेहूं उस ट्रेन टू बुसान वाले एक्टर की तलाश में है जो कि लोगों के साथ डॉक्ची गेम खेलता है और फिर उन्हें स्क्विड गेम में आने का इन्विटेशन देता है। उसे हम रिक्रूटर बुलाएंगे। रिक्रूटर को ढूंढने के लिए गेहूं ने किम को काम पे लगा दिया था, क्योंकि उसके पास कई सारे आदमी हैं जो कि शहर के सभी स्टेशन पर जाकर रिक्रूटर को ढूंढ सकते हैं। और इस काम के गेहूं इन्हें लाखों करोड़ों रुपए दे रहा था। ये वही पैसे थे जो उसे स्क्विड गेम जीतने पर मिले थे। गेहूं बोलता है कि 3 साल पहले इसी महीने में उस आदमी ने गेहूं को काट दिया था, यानी कि उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका अभी है। अगर वो गेम अब भी चालू है तो रिक्रूटर नए प्लेयर्स को काट देने जरूर आएगा। किम ये बात अपने आदमियों को जाके बताता है। उन्हें गेहूं पर भरोसा नहीं था कि ऐसे कोई डेड गेम्स खिलवा रहा है और डाकची वाला आदमी सच में है भी। लेकिन किम को उसकी बातों पर यकीन था, क्योंकि वो फालतू में इन्हें लाखों करोड़ों रुपए नहीं देगा। साथ में वो भी नोटिस कर रहा था कि कई लोग उससे कर्जा लेते हैं और फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं, तो शायद वो लोग स्क्विड गेम में जाके मर जाते होंगे। और गेहूं ने ये भी कहा है कि अगर इन्होंने डाकची वाले को पकड़ लिया तो वो इन्हें पूरे 1 बिलियन वोन इनाम में देगा, जो सुन सभी लोग ये काम करने के लिए खुशी खुशी मान जाते हैं। दूसरी तरफ जुन्हो भी 2 साल से उस आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है जहां स्क्विड गेम खिलाया जाता है। वो हर हफ्ते एक बोट ड्राइवर के साथ समुद्र में निकल जाता है। उस आइलैंड की तलाश में ये बोट ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे जुन्हो की बॉडी समुद्र में तैरते हुए मिली थी और उसी ने जुन्हो को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाई थी। ये लोग हर हफ्ते किसी नए आइलैंड को देखने जाते हैं, लेकिन वो गेम वाला आइलैंड इन्हें अभी तक नहीं मिला। ड्राइवर कहता है कि जहां उसे जुन्हो की बॉडी मिली थी उसके आसपास करीब 100 आइलैंड होंगे, तो उनमें से वो गेम वाला आइलैंड ढूंढना बहुत मुश्किल है। साथ ही इस तरफ का मौसम भी खराब रहता है, इसलिए इधर से कोई बड़ा जहाज भी नहीं गुजरता। ड्राइवर की बातें सुन जुन्हो भी मान जाता है कि ये लोग उस आइलैंड को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और उसे ढूंढने की जिद छोड़ देता है। इधर किम अपने सभी लोगों को बताता है कि उन्हें एक सूट वाला आदमी को ढूंढना है जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस होगा। ये लोगों के साथ डाकची गेम खेलता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और फिर उन्हें एक इनविटेशन कार्ड देकर चला जाता है। इन्हें शहर के सभी स्टेशन पर दिन रात नजर रखनी है और जैसे ही ये आदमी दिखाई दे इन्हें गेहूं को कॉल करना है। अब ये सभी लोग ग्रुप्स में बंटकर इस आदमी को ढूंढने निकल जाते हैं। ये लोग सारी ट्रेन और स्टेशन छान मारते हैं, लेकिन कई दिन तक इन्हें कोई नहीं मिलता। अब एक दिन किम अपने पंटर के साथ बैठ के लंच कर रहा था। इसका कोई नाम नहीं है तो हम इसे ली बुलाएंगे। ली फिर अपने बॉस से कहता है कि वो लोग 2 साल से इस डाकची वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिला।
तभी इन्हें थप्पड़ की आवाज आती है और ये देखते हैं कि इनके ठीक सामने वही रिक्रूटर था जो कि एक लड़के के साथ डाकची वाला गेम खेल रहा था। फिर वो उसे गेम का इनविटेशन कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। ये लोग तुरंत ही गेहूं को कॉल कर बताते हैं। गेहूं इनसे कहता है कि उस आदमी का पीछा करो, वो वहाँ आ रहा है। इधर जिस लड़के को वो कार्ड देकर गया था उसे अपनी गर्लफ्रेंड जूनही का कॉल आता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता। उसकी गर्लफ्रेंड एक हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। उसके पास भी स्क्विड गेम का एक कार्ड था और वो अपना ऑपरेशन कराए बिना ही यहाँ से चली जाती है। वो रिक्रूटर इसके बाद एक दुकान में जाकर वहाँ से 100 ब्रेड और 100 लॉटरी के टिकट खरीदता है। फिर वो एक पार्क में जाता है जहाँ ढेर सारे होमलेस लोग बैठे हुए थे। वो एक आदमी को जगाकर उसे कहता है कि उसके पास एक ब्रेड और एक टिकट है, लेकिन वो इनमें से सिर्फ एक ही चीज ले सकता है। वो गरीब आदमी ब्रेड छोड़कर लॉटरी का टिकट लेता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता। फिर रिक्रूटर दूसरे गरीब आदमी के पास जाता है और उसे भी 2 ऑप्शन देता है। वो भी टिकट चूज करता है और उसमें से कुछ नहीं निकलता। रिक्रूटर ऐसा करता ही जाता है। ज्यादातर लोग पैसों के लालच में टिकट ही चुन रहे थे और बहुत कम लोगों ने ब्रेड चुनी थी। वहीं किमोरली छुपकर ये सब तमाशा देख रहे थे। अब आखिर में रिक्रूटर सभी ब्रेड्स को नीचे जमीन पे गिरा देता है और लोग उससे पूछने लगते हैं कि वो खाना फेंक क्यों रहा है। जिस पर रिक्रूटर बोलता है कि ये खाना बर्बाद मैंने नहीं बल्कि आप लोगों ने किया है। आपके पास मौका था, लेकिन खाने की बजाय आपने टिकट को चुना। इसके बाद रिक्रूटर उन सभी ब्रेड्स को अपने पैरों से कुचल देता है। फिर वो टैक्सी पकड़कर यहाँ से निकल जाता है और किमरली दूसरी टैक्सी में उसका पीछा करने लगते हैं। वो गिन्हू को लोकेशन अपडेट करते जा रहे थे। इधर गिन्हू यहाँ आने के लिए बहुत जोर से कार चला रहा था, जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इसमें और कोई नहीं बल्कि जुन्हू होता है, पर वो नए ऑफिसर को चालान काटने भेजता है। चालान लेते ही गिन्हू यहाँ से निकल जाता है, जो नए ऑफिसर को काफी अजीब लगता है। वो जुन्हू को बताता है कि उस आदमी की कार में कई सारे मोबाइल और टैबलेट्स रखे हुए थे। ये सुन जुन्हू को शक होता है और वो चालान पर गेहूं का नाम पढ़ लेता है और उसे पहचान जाता है। इधर रिक्रूटर का पीछा करते हुए ली और कीम एक सुनसान गली में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि गेहूं को आने में टाइम लग रहा है, तो उन्हें ही इस आदमी को पकड़ लेना चाहिए, वरना ये भाग जाएगा। ये उसे पकड़ने जाते हैं तो वो अकेला इन दोनों की पिटाई लगा देता है। गेहूं जब यहाँ आता है तो उसे बस किम का चाकू पड़ा मिलता है और रिक्रूटर छत के ऊपर से उसे देख रहा था। रिक्रूटर अब किम और ली को बांध देता है, जो कि डर के मारे रो रहे थे, और कहता है कि वो लोग एक डेथ गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है रशियन रॉलेट्स। इसमें रिक्रूटर रिवॉल्वर के अंदर एक गोली डालेगा, यानी उसे मरने के चांसेस 6 में से 1 होंगे। इतना कह के वो खुद पर गोली चलाता भी है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा सनकी है और उसे खुद की मौत से भी डर नहीं लगता है। वो किम और ली को रॉक पेपर सिजर्स खेलने को बोलता है और जो भी हारेगा उस पे गोली चला देगा। गेम शुरू होता है और काफी देर तक कोई नहीं मरता, तो रिक्रूटर रिवॉल्वर में 1 की जगह 5 गोली डाल देता है, यानी कि अब जिंदा बचने के चांस 6 में से 1 है। अब गेम फिर से शुरू होता है और ली गलती से दोनों हाथ रोक में चल देता है, यानी कि अब उसका बॉस चाहे तो आराम से उसे हरा सकता है। लेकिन ली को बचाने के लिए उसका बॉस किम जानबूझकर हार जाता है और रिक्रूटर उसके सिर में गोली मार देता है। इधर वो पुलिस वाला गेहूं को ढूंढते हुए किम के अड्डे पर पहुंचता है और फिर वहां से उसे पिंक होटल का पता मिल जाता है। गेहूं जब होटल वापस आता है तो उसकी लाइट जली हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि अंदर कोई है। अंदर और कोई नहीं बल्कि रिक्रूटर था, जो पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। गेहूं बोलता है कि तुम तो बस एक पालतू कुत्ते हो, मुझे तुम्हारे बॉस से काम है। रिक्रूटर अब बताता है कि वो गेम में लाशें हटाने और जलाने का काम किया करता था। एक दिन उसके हाथ में गन थमा के उसे रिक्रूटर बना दिया गया। इसने भी ये गेम जीतने के लिए अपने ही फादर को मार दिया था, जिसका उसे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि ये काम करके तो उसे बहुत मजा आता है। रिक्रूटर अब गेहूं के साथ भी रशियन रूलेट गेम खेलने लगता है, जिसमें वो रिवॉल्वर में 1 गोली डालेगा। ये बारी बारी से गोली चलाएंगे और 6 में से 1 बार तो गोली चलेगी ही। पहले गेहूं खुद पे गोली चलाता है, फिर रिक्रूटर, फिर गेहूं और फिर रिक्रूटर। अब 5वां नंबर था, यानी कि गोली चलने के चांस 50-50 हो गए थे। वो गेहूं को उकसाता है कि तुम चाहो तो अभी मुझे मार कर इस गेम को खत्म कर सकते, पर गेहूं ऐसा नहीं करता और इस बार भी गोली नहीं चलती, यानी कि रिक्रूटर की मौत अब पक्की है। गेहूं भी उसे उकसाता है कि अगर तुम गेम में चीटिंग करके मुझे मार देते हो तो साबित हो जाएगा कि तुम बस एक पालतू कुत्ते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये आदमी सनकी है, और ये जानते हुए भी कि इस बार तो गोली चलेगी ही, ये खुद को गोली मार के मर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ।